Everyone, so in this lecture we are covering some of the important graphs related to Einstein's photoelectric effect. इससे पहले जो आपने ग्राफ्स करे थे उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ, जो कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड है. ओके, इससे पहले आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने डिराइव करी है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी आपके एक्स एक्सिस पे आएगी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वाई एक्सिस पर आएगा, राइट. सो यहाँ पर ये कैसे बन सकता है, आपको पता है कि वी नो दैट फ्रॉम द आइंस्टाइन इक्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग हेयर कि आइंस्टाइन फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है. वी नो दैट एच न्यू जो कि आपका टोटल फोटोन की एनर्जी होती है वो कहाँ स्प्लिट होती है, वर्क फंक्शन में होती है फाई नॉट, और किस में रहती है, आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है. तो ये इक्वेशन थी आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन. सो यहाँ पे इसके थ्रू आप ये ग्राफ कैसे बना सकते हो, आपको एक्स एक्सिस पर चाहिए म्यू यहाँ पर है एंड यहाँ पर वाई एक्सिस पे वी नॉट है. तो हमें पता है दैट द काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज ई वी नॉट. स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमने करा था, सो एच न्यू इज इक्वल टू यहाँ पर फाई नॉट हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या है ई एंड वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो यहाँ पर एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो यहाँ से हम वी नॉट को सेपरेट आउट कर सकते हैं. वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से वी नॉट सेपरेट हो गया, ई उधर को चले गया, तो ये कितना हो गया एच अपॉन ई, और यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी रहेगी एंड आपका यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ पर फाई नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर ई हो जाएगा, राइट. सो दैट मीन्स हमारी जो ये इक्वेशन है वो किससे मिलती जुलती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो दैट मीन्स अगर इफ़ दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ y एंड दी फ्रिक्वेंसी इज़ x, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो आपकी टर्म होगी दैट विल बी स्लोप and this whole term with the minus sign will be your intercept. और intercept कहाँ होता है, intercept आपका y axis पर होता है. that means यहाँ से हमें पता चल चुका है that our slope is equal to h upon e and our intercept c is equal to minus phi naught upon ई हो जाएगा. और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, बट आपको पता है कि यहाँ पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इसमें अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका एक आपकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ योर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. सो यहाँ पर कहीं सपोज करिए कि दिस इज़ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी, इसके बाद ही आपका इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. और उसके बाद हम यहाँ पर ग्राफ जब बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर अगर आप और एक्सटेंड करो तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, ये ऐसे जाएगा. इट इंक्रीजेस जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हो. पहले भी ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमने सिर्फ इतना ग्राफ बनाया था कि अगर जैसे जैसे ये इंक्रीज़ करते हैं तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि म्यू मीन्स आप एनर्जी ऑफ द फोटोन को इंक्रीज़ कर रहे हो. म्यू का ये मतलब है कि आप एनर्जी ऑफ द फोटोन को इंक्रीज़ कर रहे हो, उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा. सो दैट मीन्स ये लीनियरली वेरी करेगा. बट आइंस्टाइन इफेक्ट से हमें यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट भी पता चल चुका है. सो हम इसको एक्सटेंड करें, अगर इस जो आपका लाइन है इसको एक्सटेंड करें तो जहाँ पर ये वाई एक्सिस पे कट करेगा, जहाँ ये वाई एक्सिस पे कट करेगा दैट वुड बी योर इंटरसेप्ट. तो ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, दिस इज योर माइनस फाई नॉट अपॉन सी, दिस इज द इंटरसेप्ट वैल्यू. ओके, एंड योर स्लोप इज इक्वल टू, जो आपका स्लोप है वो कितना है, h अपॉन ई आपका क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन. सो स्लोप भी हमें पता चल चुका है अगर कोई पूछे आपसे, एंड यहाँ पर साथ ही साथ आपके पास इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस भी पता चल चुका है. किस वजह से, कहाँ से पता चला, जस्ट बिकॉज ऑफ द आइंस्टाइन इक्वेशन, यहाँ से हमें ये पता चल चुका है. एंड वेयर म्यू नॉट भी लिख लेते हैं. म्यू नॉट आपका क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है. ओके, फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो आपको रिक्वायर्ड होगी सो दैट इलेक्ट्रॉन का इमिशन वहाँ से स्टार्ट हो जाए. डन. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फ्रिक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो एक्स एक्सिस पे आप फ्रिक्वेंसी लिखोगे, वर्सेस में जो पहले होता है एक्स एक्सिस पे लिखना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमने यहाँ पर लिखी है. अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, देयर इज सम पॉइंट जहाँ से कि आपका जिसके बाद ही आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन स्टार्ट होगी. तो यहाँ पर आपका सपोज करिए कि दिस इज योर
सपोज दिस इज़ योर म्यू नॉट, दिस इज़ योर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उसके बाद ही इजेक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स। सो उसके बाद ये वैसे ग्राफ लीनियरली वेरी करता है, ऐसे वेरी करेगा। एंड अगर आप यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट देखना चाहें वो यहाँ से कैलकुलेट हम करेंगे। सो आपको पता है म्यू अगर इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली म्यू इंक्रीज़ होना, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होना मतलब क्या होता है कि फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो लीनियर ग्राफ था, बट एक आपका एक बाउंड्री है, एक थ्रेशोल्ड है जिसके बाद ही ये स्टार्ट होगी, दैट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। एंड इससे आपसे यहाँ पर स्लोप एंड इंटरसेप्ट आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम करते हैं फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन वी नो दैट एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट वर्क फंक्शन प्लस योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। ओके, सो यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो आपका यहाँ पर वाई एक्सेस पर है, एंड जो म्यू है दैट मीन्स द फ्रिक्वेंसी, दिस इज इन द एक्स एक्सेस। सो इस तरह से रीअरेंज हम यहाँ पर करेंगे। सो इसको इधर ही रखिए, उसे उधर को ले जाएंगे। नाउ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा माइनस ऑफ आपका फाई नॉट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। सो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज़ द इंटरसेप्ट। तो आपका c क्या हो जाएगा, c इज़ द इंटरसेप्ट, सो c इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ फाई नॉट हो जाएगा। नाउ आर स्लोप इज एक्स एक्सिस पर यहाँ पर म्यू है, तो दैट मीन्स आपका स्लोप h है। तो यहाँ पर आपका स्लोप जो है, स्लोप कितना हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, h हो जाएगा स्लोप, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज़ इक्वल टू h है, एंड यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो माइनस फाई नॉट है, तो वो कितना है, माइनस ऑफ फाई नॉट इज़ द इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर स्लोप विथ स्लोप एंड योर यहाँ पर इंटरसेप्ट के साथ ये निकल जाता है बाय यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। थैंक यू सो मच।